संत पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 34 में कहते हैं कि मैं औरत को कहता हूं कि वो चुप रहे और कुछ भी बात ना करे। आई डू नॉट परमिट अ वुमन टू स्पीक इन द चर्च, कि मैं नहीं आगे देता कि औरत को चर्च में बोलने की। तो इस वचन का मतलब क्या है? और बहुत से मसीह इस वचन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर डिवाइडेड हैं। वो मानते हैं कि चर्चेस में औरतों को प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संत पौलुस के कहने का ये मतलब क्या था, उस वक्त का कॉन्टेक्स्ट क्या था। बहुत सारे अलग अलग तर्क और वितर्क विचार दिए जाते हैं इस चीज को लेकर। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। सो प्लीज बड़ी ही ध्यान से इस वचन को सुनिए। अपनी बाइबल को अपने पास रख लेना, नोट्स है तो वो भी अपने पास रख लेना, ताकि आप अच्छी तरह से समझकर आप खुद डिसाइड कर सके कि वचन असल में हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इश्यू है और इसके ऊपर हमने पहले कभी भी बात नहीं करी है, लेकिन मैं बहुत ही सावधानी से, बड़ी केयरफुल से, बड़ी परमेश्वर के भय में इन वचनों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि किसी तरह से मैं किसी को मिसलीड ना कर सकूं, वरन जैसे वचन हमसे कहता है वैसे ही आपके सामने सारे मैटर को रख सकूं। तो क्या है जो वचन हमें सिखाता है कि औरतों को प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और संत पौलुस के यहां पर कहने का मतलब क्या है? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे कुछ एक्सप्लेन करें, आइए सबसे पहले हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 और वचन 34 को हम पढ़ेंगे। लिखा यहां पर, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा हुआ है। वचन 35, यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। ऑलराइट, तो यहां पर इसका मतलब क्या है? ओके, तो आइए सबसे पहले, इससे पहले कि हम इस वचन का मतलब समझें, हम ये जानते हैं कि उस वक्त जब कलीसियाएं इकट्ठी होती थी, जब फेलोशिप्स होती थी, उसका पैटर्न क्या था। क्योंकि यहां पर आज 2023 के जैसा पैटर्न नहीं था कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां स्पीकर लगे हुए हैं, बड़ी स्टेज लगी हुई है, सब लोग बैठकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नहीं, ऐसा पैटर्न वहां पर नहीं था। तकरीबन 2000 साल पीछे अगर हम जाएं तो उस वक्त जब मसीहत शुरुआत हो रही थी, तकरीबन 30, 40, 50, 60 एडी में, तो उस वक्त में हाउस गैदरिंग होती थी। एक घर में, एक रूम में मसीह लोग जो होते थे वो इकट्ठा होते थे। ऐसे बड़ी बड़ी गैदरिंग नहीं थी, कोई 10, 20 या 25 मैक्सिमम लोग इकट्ठे होते थे। और यहां पर सारा पैटर्न अगर हमें देखना है तो हमें देखने को मिल जाएगा यहीं इसी अध्याय 14 में कि कैसे कैसे फेलोशिप्स होती थी और कैसे चाहते हैं संत पौलुस की फेलोशिप या गैदरिंग हो। जब हम पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 में, चलिए हम इस वचन को पढ़ देते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और उसके वचन 42। यहां पर हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि गैदरिंग कैसी थी। यहां पर लिखा है 42 में, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, वह लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो ये लोग इकट्ठे होते थे, और जब फेलोशिप होती थी तो वहां पर क्या होता था, वहां पर बाइबल की शिक्षा होती थी। शिक्षा के बारे में बात करी गई है कि प्रेरित लोग जो टीचर से प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द थे वो सिखाते थे। फिर यहां पर लिखा गया है कि वो संगति रखते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते थे, फेलोशिप में रहते थे, रोटी तोड़ते यानी वो प्रभु भोज करते थे, और प्रार्थना करने में फिर यहां पर प्रार्थना होती थी। तो ऐसे फेलोशिप का पैटर्न था जो उस वक्त में हमें देखने को मिलता है। अब ऐसा पैटर्न जहां पर ऐसे एक फेलोशिप में लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां पर शिक्षा दी जा रही है, जहां पर रोटी तोड़ी जा रही है, फेलोशिप हो रही है, जहां पर प्रार्थनाएं हो रही हैं, तो उस वक्त के इस बात को हम दिमाग में रखें कि उस वक्त ऐसा कुछ माहौल था। फिर वचन इसी, जब हम वापस आते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में, और जब हम वचन पढ़ते हैं 26 में, यहां पर भी कुछ सेम पैटर्न हमें दिखाई देता है। यहां पर लिखा है कि इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए। लिखा है कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश, किसी को भजन का है, कोई वर्शिप लीड करता है, कोई उपदेशक है, किसी को अन्य भाषा या किसी को प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। किसी को परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन मिलता है जो वचनों से एक्सप्लेन करता है। फिर वो कहता है किसी को अन्य भाषा का, और किसी को अन्य भाषा के अर्थ का मतलब बताने का वरदान या गिफ्ट दिया गया है। तो ये सारे वरदानों को वो कह रहे हैं कि ओके, इस्तेमाल करना चाहिए, चर्चेस में करो,
लेकिन इन्हें कैसे करना है, फिर ये भी पैटर्न हमें यहीं इसी चैप्टर में देखने को मिल रहा है। जब हम आगे पढ़ते हैं वचन 27 में, यहां पर लिखा है कि यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करें। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। वाह, यहां पर मैं इस टॉपिक में नहीं जाने वाला हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं ताकि फिर भी जो लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं या कंफ्यूजन में हैं उनके लिए क्लियर हो जाए। यहां पर संत पौलुस अलग अलग, पहले बात तो गिफ्ट्स की, वरदानों की बात कर रहे हैं। किसी को भजन का, किसी को उपदेश देने का, किसी को परमेश्वर से वचनों से प्रकाशन का, किसी को अन्य भाषा और किसी को अन्य भाषा के अनुवाद का गिफ्ट है। ये सारे अलग अलग गिफ्ट हैं, ये सारे पवित्र आत्मा नहीं है, ये अलग अलग गिफ्ट हैं जिसे देता कौन है? पवित्र आत्मा। तो संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि अगर कोई अन्य भाषा में बात करनी चाहता है, अगर कोई अन्य भाषा बोलना चाहता है, तो आज के जैसे नहीं है। जैसे आज कई बड़े बड़े चर्चेस में बड़े बड़े जो फेमस प्रचारक हैं, मेरे पास कई वीडियोस क्लिप्स आती रहती हैं, और पूरी कलीसिया को बोलते हैं चलो सारे अन्य भाषा में प्रार्थना करो, सारे कलीसिया अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाती है। लेकिन क्या ये बिब्लिकल पैटर्न है? नहीं, ये क्लियरली साफ तौर पर वचनों को तोड़ा जा रहा है, साफ तौर पर वचनों की आज्ञाकारी नहीं की जा रही, वचनों का विरोध हो रहा है। जबकि वचनों में क्या कहता है कि 2 या 3 लोग, सिर्फ 2 या 3 लोग अन्य भाषा में बोलो जब आप एक फेलोशिप के लिए इकट्ठे होते हो। और इसमें भी वो कह रहे हैं कि ये नहीं कि एकदम से 2-3 इकट्ठे होकर बोलना शुरू कर दो, तीनों लोग, चलो भाई तीनों लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अगर आप तुम्हारे पास अन्य भाषा का गिफ्ट है तो चलो इकट्ठे होकर शुरू हो जाओ बोलना। नहीं, ऐसा नहीं है। संत पौलुस कहते हैं कि 2 या मैक्सिमम 3 लोग बोलें, 2 बोलें, फिर वो कहते हैं कि मैक्सिमम 3। और ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन संत पौलुस यहां पर बता रहे हैं कि ये तीनों लोग अन्य भाषा बोलना चाहते हैं तो तीनों लोग बारी बारी से, टर्न बाय टर्न, दे शुड स्पीक इन द टंग्स, टर्न बाय टर्न, नॉट ऑल टुगेदर, एक साथ नहीं, वरन अलग अलग करके बारी बारी से, पहले ये बोलेगा फिर दे, फिर तीसरा ये बोलेगा। ओके, तो ये है दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन संत पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अनुवाद भी करे। तो ये तीसरी, पहली कंडीशन कि मैक्सिमम 3 लोग, दूसरी कंडीशन बारी बारी से, तीसरी कंडीशन है कि इनका कोई अनुवाद भी करे। तीसरी कंडीशन यह है कि इसका अनुवाद करना भी जरूरी है। फिर चौथी कंडीशन क्या है? परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा वाला कलीसिया में शांत रहे। वाह, शायद कभी हमारे जो अभी क्रिश्चियनिटी चल रही है 2023 में, शायद आज के हमारे मॉडर्न चर्चेस में इन बाइबल के वचनों को निकाल दिया गया है। शायद वो ये चैप्टर को पढ़ते हैं, इस चैप्टर को मैं जानता हूं अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर से बातें करता है, इन बातों को पढ़ते हैं, लेकिन शायद इन वचनों के पास वो कभी नहीं आते कि अगर कोई अनुवाद करने वाला नहीं है, अगर अनुवाद नहीं हो रहा अन्य भाषा का, तो शांत रहे। अन्य भाषा बोलने वाला शांत रहे, चुपचाप रहे। आगे लिखा है, ये थी चौथी कंडीशन। तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। और 5वीं बात, मन से और परमेश्वर से बातें करे, अपने मन ही मन में वो प्रार्थना करे, मन ही मन में। ये 5 कंडीशन अगर आप देखें, क्या आज की हमारी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में फॉलो हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। वरन इन वचनों की, इन बाइबल की कमांड्स की, आज्ञाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या उड़ाई जा रही हैं? धज्जियां इन वचनों की। वचनों की आज्ञाकारी ना करना, इसे कहते हैं लॉलेसनेस। जैसे मैंने कोई लॉ, कोई व्यवस्था, कोई कानून, कोई ऑर्डर दिया ही नहीं है। और ये हमें कहां से देखने को मिलता है? मत्ती अध्याय 7 वचन 21 में, कि जैसे मैंने तुम्हें व्यवस्था ही नहीं दी, तुमने ऐसे काम किए हैं, तुमने चमत्कार किया, ये किया, वो किया, बड़ा कुछ किया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। यू वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, तुम इनिक्विटी करने वाले, गुनाह करने वाले, हे बदकारो, व्यवस्था की बातों को ना मानने वालों, चले जाओ मेरे सामने। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे क्लियर वचनों को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, इन्हें नहीं मान रहे हैं। ऑलराइट, तो मैं इस दूसरे टॉपिक में चला गया जो कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं यहां पर कुछ क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये यहां पर कलीसिया का पैटर्न था। तो ये पैटर्न आज हमें देखने को नहीं मिल रहा है और ये पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो ऐसे फेलोशिप होती थी, ऐसे गैदरिंग्स होती थी जो कि आज के जैसे नहीं है। तो ऐसे जब सब लोग फेलोशिप में है, गैदरिंग में है, तो उस वक्त में जो लेडीज हुआ करती थी,
क्योंकि तकरीबन 2000 साल पहले की बात है। तो उस वक्त की जो सिनेगॉग्स थी, जो जहां पर यहूदी लोग टीचिंग के लिए इकट्ठे होते थे, एक तो मंदिर था जहां पर सैक्रिफाइसेस के लिए लोग जाते थे, दूसरा सिनेगॉग था जहां पर टीचिंग के लिए, वचन सीखने के लिए लोग जाते थे। तो वहां सिनेगॉग का भी मॉडल यही था कि जो औरतें होती थी उनका अलग ग्रुप होता था और जो मर्द होते थे उनका ग्रुप अलग होता था। दोनों एक साथ में नहीं बैठते थे, जैसे कि आज ओपन हो चुका, आज जैसे एक साथ इकट्ठे बैठते हैं सभी भाई बहन, उस वक्त में पहले में ऐसा नहीं था। तो दोनों ग्रुप्स अलग अलग बैठते थे। तो अगर सोच कर देखिए कि दोनों ग्रुप्स अगर अलग अलग बैठे हुए, एक इस तरफ बैठा है एक उस तरफ, और इधर से अगर किसी की पत्नी, किसी की औरत अपने पति को आवाज दिलाती, आवाज लगाती है कि हे, इसका मतलब क्या है, हम ये बात कर रहे हैं, क्या आप थोड़ा समझा दोगे हमें कि इसका बातों का मतलब क्या है। तो इससे क्या होगा कि जो सारी फेलोशिप है, जितने भी लोग इस घर में इकट्ठे हुए हैं 20-25 लोग, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो कुछ भी कोई सीख रहा है या वचन से कोई बातें कर रहा है, वो सब लोग एकदम से डिस्टर्ब हो जाएंगे, कंफ्यूजन आ जाएगी। तो ये चीज यहां पर इस कलीसिया में हो रही थी। और फिर जब कुरिन्थिया के कलीसिया में कुछ यहूदी लोग भी थे जो मसीह में आ चुके थे, और फिर कुछ गैर मसीह लोग भी थे, गैर मसीह थे जो विश्वास में आ रहे थे। तो जब ये लोग विश्वास में आ रहे थे और इन लोगों की औरतें, क्योंकि वो यहूदी नहीं थे, अगर वो यहूदी थी तो उन्हें ऑलरेडी पता था कि हमें कैसे बैठना है, कैसे बातें करनी है। लेकिन जो गैर यहूदी थे, जब वो विश्वास में आने लगे, तो इन लोगों का अपना पैटर्न था कि ये लोग इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे बातें करते थे, सब कुछ, क्योंकि उस वक्त वो भी अपने जो मंदिर मूर्तियों के सामने जाते थे। तो वो सब कुछ यहां पर होने लगा। तो पौलुस यहां पर इन्हें कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, चर्चेस में ऐसे बोलना, ऐसे बातें करना सही नहीं है। और तो ये है सबसे पहला पैटर्न जो मैं यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस कारण औरतों को चर्चेस में बोलने की परमिशन नहीं है, औरत को चर्च में बोलना नहीं चाहिए, औरत को बिल्कुल चुपचाप शांत रहना चाहिए। विमेन कैन नॉट स्पीक इन द चर्च। बहुत से लोगों ने इस टर्न को भी ले लिया है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ औरतें हैं जो कि अब पास्टर बन गए हैं, पास्टर ये, पास्टर वो, पास्टर ये, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कि फिर से अनबिब्लिकल है, ये बाइबल की आज्ञा नहीं है। विमेन पास्टर्स इज इन अनबिब्लिकल। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये वचनों की बातें हैं, और ये एक और अलग टॉपिक है जिसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम इसी वचन को सीखने वाले हैं। अब तो यहां पर जो लोग कहते हैं कि औरतें बिल्कुल चुपचाप रहनी चाहिए चर्च में, उन्हें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए, वो अब जो ये लोग ऐसी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और इस इंटरप्रिटेशन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो लोग मानते हैं कि औरत को चर्चेस में चुप रहना चाहिए, वो ये मानते हैं कि औरतों के बोलने के द्वारा चर्चेस में कंफ्यूजन आ रही थी, केओस आ रही थी, गड़बड़ी हो रही थी, तो इस कारण औरत को चुप ही रहना चाहिए। अब इस हिसाब से सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि क्या मर्द चर्च में गड़बड़ी नहीं डाल सकते हैं? यस, मर्द भी डाल सकते हैं। अगर वो भी चर्चेस में बातें कर रहे हैं, एक तरफ प्रचार हो रहा है, वचनों की शिक्षा हो रही है, और कोई मर्द आपस में बातें कर रहे हैं, कोई फोन पर लगा हुआ, किसी का फोन आ रहा है, तो वो भी गड़बड़ी डाल सकते हैं, वो भी कलीसिया में केओस को, मुश्किल को, कंफ्यूजन को डाल सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर हम कहते हैं कि औरतों को बिल्कुल भी चर्च में बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल चर्चेस में शांत रहना चाहिए संगति में, तो यहां पर संत पौलुस फिर अपने आप को ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। कैसे? जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 11, तो यहां पर संत पौलुस कहते हैं वचन 5 में, जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि ओके, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। तो यहां पर संत पौलुस अध्याय 11 वचन 5 में कह रहे हैं कि औरत अगर उघाड़े सर प्रार्थना करती है और भविष्यवाणी करती है, मतलब कि औरत प्रार्थना भी कर रही है चर्चेस में, भविष्यवाणी भी कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? फिर एक तरफ पौलुस बोल रहे हैं कि औरत को चुप रहना चाहिए, वचन 14 में, चैप्टर 14 में, चैप्टर 11 में वो कह रहे हैं कि औरत उघाड़े सर जो प्रार्थना करती है और जो भविष्यवाणी करती है, मतलब कि औरतें भविष्यवाणी कर सकती थी, औरतें प्रार्थनाएं कर सकती थी, लेकिन उन्हें अपना सर ढकना बहुत जरूरी था। संत पौलुस यहां पर ये बात कर रहे हैं। और अगर ये जरूरी ही ना होता कि औरतें बिल्कुल चुप रहनी चाहिए चर्चेस में, ना प्रार्थना ना भविष्यवाणी करनी चाहिए, तो फिर संत पौलुस को वो बात लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन संत पौलुस ये कह रहे हैं कि औरत को अपने सर को कवर करके फिर ही प्रार्थना करनी चाहिए, फिर ही भविष्यवाणी करनी चाहिए। तो क्या संत पौलुस अपने आप को यहां पर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है हमारी इंटरप्रिटेशन में। तो हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम आगे जानने वाले हैं। तो सबसे जो दूसरी प्रॉब्लम वो ये है कि यहां पर संत पौलुस अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, अगर हम इस विचार के साथ जाएं कि औरतों को बिल्कुल चुपचाप रहना चाहिए चर्चेस में। तीसरी प्रॉब्लम है कि फिर ये वचन या ये विचार
जोएल नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी और फिर जो प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 18 में जो भविष्यवाणी पूरी हुई उसे भी कंट्राडिक्ट करता है। और उस भविष्यवाणी में क्या लिखा था कि अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब लोगों के ऊपर बहा दूंगा। चलिए हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और उसके वचन 18 को हम देखेंगे। प्लीज खोलिए मेरे साथ। ओके, लिखा यहां पर 2:18। ओके, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। अपने आत्मा में से उनके ऊपर उंडेलूंगा, अपने दासों और अपनी दासियों के ऊपर भी, दोनों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। फिर क्या करेंगे? वे उन दिनों में आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी, दोनों की यहां पर बात हो रही है। तो अगर हम इस बात को मान लेते हैं कि औरत को बिल्कुल चुपचाप रहना चाहिए चर्चेस में, तो यहां पर फिर से ये भविष्यवाणी भी कंट्राडिक्ट कर रही है। लेकिन वचन कंट्राडिक्ट नहीं करता है, कंट्राडिक्शन हमारी इंटरप्रिटेशन में है। और तो चौथी प्रॉब्लम ये है कि यहां पर लिखा गया है कि अगर कोई औरत सीखना चाहती है तो अपने घर जाकर अपने पति से सीखे, अपने पति से। और क्या हो अगर वो औरत मैरिड ही नहीं है, तो अगर उसका कोई पति नहीं है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो फिर किससे सीखेगी? वो मैसेज करेगी याकूब भाई को कि याकूब भाई आप थोड़ा सिखाओ, हमें बताओ कि क्या है। नहीं, वचन का मतलब ये नहीं है। फिर पांचवी प्रॉब्लम कि क्या हो कि ओके, अगर वो औरत मैरिड भी है और अपने पति के पास जाती है और उसका पति इतना क्वालिफाइड ही नहीं है, वो जानता नहीं है बाइबल के वचनों को, और इसकी बजाय उसकी औरत यानी वो औरत जो है वो उससे ज्यादा वचनों को जानती है, उससे ज्यादा क्वालिफाइड है बिब्लिकली, तो उसका पति उसे क्या सिखाएगा? नथिंग। तो ये कुछ 5 प्रॉब्लम्स हैं जो इस इंटरप्रिटेशन के साथ हमें देखने को मिलती है, जो कहते हैं कि औरत को बिल्कुल चुपचाप शांति से चर्च में बैठना चाहिए, कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। नो, कंक्लूजन क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो चर्च था, कुरिन्थिया का चर्च, दिस चर्च इज फुल ऑफ केओस। ये चर्च गड़बड़ी के साथ, कंफ्यूजन के साथ, ऐसे बहुत सारे डिविजन्स, मुद्दों के साथ भरा हुआ है। तो यहां पर बहुत सारी गड़बड़ी है और उस गड़बड़ी का फिर सोल्यूशन संत पौलुस क्या देते हैं? बहुत से अलग अलग विषयों के ऊपर संत पौलुस सोल्यूशन देते हैं। लेकिन ये जो 3 गड़बड़ियां चल रही थी, भविष्यवाणी बोलने को लेकर, यानी प्रचार करने को लेकर, और फिर अन्य भाषा बोलने को लेकर, और औरतों के बोलने को लेकर, इन तीनों का सॉल्यूशन संत पौलुस क्या देते हैं? तो सॉल्यूशन सबसे पहला जो प्रोवाइड किया जाता है, तो हम एक एक करके देखते हैं, जैसे हम पिछले वचन को पढ़कर आए हैं। सबसे पहले जब हम वचन पढ़ते हैं 27 और 28 में, यहां पर संत पौलुस टंग्स के विषय में सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं कि जो टंग्स बोलने वाले हैं वो 3 जन बोले, बारी बारी बोलें और उसकी इंटरप्रिटेशन करके बोलें, अगर इंटरप्रिटेशन करने वाला कोई है तो, और अगर कोई इंटरप्रिटेशन करने वाला नहीं है तो वो चुप रहें। अन्य भाषा बोलने वाले अगर इंटरप्रिटेशन करने वाला को नहीं है तो वो चुप रहें। फिर वचन जब 29 और वचन 31 में जब हम पढ़ते हैं, चलिए हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। कि जो वचन बोलने वाले हैं वो भी 2 या 3 लोग बोलें अगर प्रचार करना है, और बाकी जो सारे लोग हैं वो उन्हें परखें, उनके वचनों को परखो। बस ऐसे मत सुनो कि जो बोल रहा है बस सुनते रहो, उनको परखो भी। फिर लिखा कि परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाशन हो तो पहला चुप हो जाए। तो अन्य भाषा बोलने वालों में से अगर कोई अनुवाद करने वाला नहीं है वो चुप हो जाए। अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है, प्रचार कर रहा है, किसी दूसरे के ऊपर परमेश्वर का वचन प्रकाशित होता है, परमेश्वर कोई बात करता है कि उसके अंदर परमेश्वर ने कुछ बात डाली है, तो जो पहला बोल रहा है वो चुप हो जाए, अन्य भाषा बोलने वाला चुप हो जाए, भविष्यवाणी करने वाला चुप हो जाए। और यहां पर फिर तीसरा है 34 और 35 वचन में कि विमेन, औरतें चुप हो जाएं, ये दिखाने के लिए कि वो अपने पति के प्रति सबमिट हैं, अधीन है अपने पतियों के प्रति। तो इन तीनों विषयों में चुप रहने को बोला गया है, अन्य भाषा, भविष्यवाणी और फिर औरत चुप रहे। अब इनका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि अन्य भाषा भी बंद कर देनी चाहिए, या इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि भविष्यवाणी वचन बंद कर देना चाहिए, और फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि औरतों का मुंह भी बंद कर देना चाहिए। ऐसी इंटरप्रिटेशन नहीं है। अब यहां पर लिखा है कि संत पौलुस कहते हैं कि बातें करने की आज्ञा नहीं देता। फिर वचन में लिखा कि यदि मैं सीखना चाहे तो अपने पति से सीख पूछे, क्योंकि इस तरह का कलीसिया में बातें करने की आज्ञा नहीं देता।
बातें करना, इंग्लिश में स्पीक। तो ये जो वर्ड है बातें करना, स्पीक, ग्रीक में इसका मतलब क्या है? तो जो ग्रीक वर्ड यहां पर यूज हुआ है वो है लालेओ, LALEO। अब इस वर्ड लालेओ का मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब है टॉक, बात करना, क्वेश्चन करना, आर्ग्यू करना, चैटर करना। और इसका मतलब, ये जो वर्ड लालेओ है, इसका मतलब बिल्कुल भी प्रीच करना या टीच करना नहीं है। लालेओ वर्ड का स्पीक वर्ड जो यहां पर यूज हुआ है दोनों बार, बातें करना, उसका मतलब है क्वेश्चन करना, आर्ग्यू करना, चैटर करना, बहस करना। इसका मतलब भविष्यवाणी करना या प्रचार करना या सिखाना बिल्कुल भी नहीं है। तो संत पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता कि तुम चर्चेस में बहस करो। मैं औरतों को ये नहीं, बिल्कुल भी आज्ञा नहीं दूंगा कि तुम चर्चेस में आकर आर्गुमेंट करो अपने पतियों के साथ, अपने मर्दों के साथ, क्योंकि तुम अपने पति के अधीन हो। और जब तुम ऐसा करती हो, अपने पति के साथ आर्गुमेंट करती हो, जब तुम पति के सामने, दूसरे लोगों के सामने अपने पति के साथ ऐसा बिहेव कर रही हो, ऐसे क्वेश्चन आंसर कर रही हो, ऐसा बिहेव कर रही हो, तो ये एक लज्जा की बात है। दूसरों के सामने तुम खुद भी शर्मिंदा होगे कि ये कैसी पत्नी है, और तुम्हारा पति भी शर्मिंदा होगा कि ये कैसा पति है। तो यहां पर ये सेम बात यहां पर लिखी गई है वचन में। संत पौलुस कहते हैं क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। बातें करना आप कह लो, या आर्गुमेंट करना कह लो, या आप क्वेश्चन करना कह लो, लज्जा की बातें हैं। यस, ये वचन हमें क्लियरली इस बात का मतलब सिखा रहा है। सिंपली मैं कहूं तो संत पौलुस के कहने का मतलब यह था कि जब फेलोशिप चल रही है, जब जो चर्च के एल्डर्स हैं, चर्चेस के जो लीडर लोग हैं, जब वो किसी बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, किसी बात के लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं, जो भविष्यवाणी हुई है उसे परख रहे हैं, उसे जांच रहे हैं, उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो औरतें उन्हें डिसरप्ट ना करें, औरतें आकर इन्हें सवाल जवाब ना करें। मतलब कि जो फेलोशिप है, जो संगति है, उसे डिस्टर्ब मत करो। यह है यहां पर इस वचन का मतलब। क्योंकि ये जो वर्ड जैसे मैंने कहा लाले, उसका मतलब प्रीचिंग, टीचिंग बिल्कुल भी नहीं है। और वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कुछ, संत पौलुस कहते हैं कि अगर तुम्हें उस मैसेज से, या जो डिस्कशन हो रही है एल्डर्स के बीच में, जो चर्चेस के लीडर्स हैं उनके बीच में कुछ डिस्कशन हो रही है, और अगर तुम्हें कुछ जानना है तो बीच में डिस्टर्ब मत करो, यहां पर इंटरप्ट मत करो, इन सारी सभा को इंटरप्ट मत करो। अगर तुम्हें कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो तुम्हारे पतियों को सारी फेलोशिप के बाद, सारी आर्गुमेंट के बारे में, सारी डिस्कशन के बारे में पता होगा। तो तुम जब घर में जाओ तो तुम अपने जाके घर वालों से, अपने हस्बैंड से पूछ सकते हो कि क्या बात हुई थी वहां पर, क्या मुद्दा चल रहा था। लेकिन यहां पूरी फेलोशिप को डिस्टर्ब मत करो। आई होप ये मैसेज और ये सारा जो कॉन्टेक्स्ट है इस वचन का आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला सवाल आ जाता है वो फिर ये है कि क्या औरतें पास्टर्स बन सकती हैं? कैन विमेन प्रीच इन द चर्च एज पास्टर्स, एंड कैन विमेन लीड द चर्च फेलोशिप? ये एक और मुद्दे की बात है, एक और अलग टॉपिक की बात है, जिसके ऊपर हम बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इस विषय के ऊपर बात हमें करनी चाहिए, कि क्या औरतें चर्चेस में प्रचार कर सकती हैं, क्या औरत पास्टर बन सकती हैं या नहीं। बाइबल इसके बारे में हमें क्या कहती है, और वचन हमें क्या मैसेज देता है इस सवाल को लेकर। प्लीज अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मुझे लगा कि ओके बहुत ज्यादा कमेंट है, लोग जानना चाहते हैं, तो वी विल डेफिनेटली कम अप विद अ न्यू मैसेज। ऑलराइट, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, बहुत से भाई बहनों को ब्लेस करना। गॉड ब्लेस यू। ओके, और इस वचन को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या डिस्कशन है? परमेश्वर की आत्मा ने आपके ऊपर क्या जाहिर किया, आपके ऊपर क्या रिवील किया इस वचनों से? आपने क्या सीखा? जो भी आपने सीखा, जो भी आपके ऊपर परमेश्वर ने रिवील किया, नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इससे आपके कमेंट से और भी भाई बहनों की मदद होगी। हो सकता है कुछ चीजें हमारे ऊपर रिवील ना हुई हो, जो पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर रिवील कर दी हो सकता है हमें भी आपके कमेंट से जरूर सीखने को मिले। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि कई बार आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई ना दे पाऊं, लेकिन मैं आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं सभी को पढ़ता हूँ, सब कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ, और जब जब पॉसिबल होता है मैं रिप्लाई भी करता हूँ। लेकिन अगर नहीं भी होता है, लेकिन मैं कमेंट्स को जरूर पढ़ता हूँ। तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्या सीखा, और क्या हमें उससे नए टॉपिक के ऊपर, कि क्या औरतों पर प्रचार करना चाहिए, औरतों को पास्टर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, प्लीज नीचे बता देना। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।